फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में, राज फैमिली के बारे में। आखिर राज फैमिली के जो बड़े बेटे हैं सचिन से तो आप सभी लोग परिचित ही होंगे। तो उन्होंने मतलब अपनी माँ को इस तरीके से क्यों बोल दिया, जिससे माँ को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और माँ मतलब इतना जल्दी मतलब उदास हो गई कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता। यहाँ पर जो सचिन है उन्होंने अपनी माँ को बोला है कि आप मेरी सौतेली माँ हो, तो मतलब एक माँ अपने बेटे से ऐसे कैसे उम्मीद कर सकती है कि उसका ही बेटा उसको सौतेली माँ बोल रहा है। और यहाँ पर माँ बेटे के बीच में लड़ाई भी हो रही है। ये लड़ाई सच में वैसी लड़ाई नहीं है जो लड़ाई होती है, ये तो प्यार वाली लड़ाई है जो मतलब माँ बेटे के बीच में हो रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अप्सरा मोम ने बोला है कि मैंने तुम्हें कोई भी सौतेलापन वाला व्यवहार नहीं किया है। तो सचिन बोल रहे हैं कि सचिन ने ये बोला है कि मतलब जिस समय हमें अपनों की ज़रूरत थी, जिस समय हमें अपनी खुद की माँ की ज़रूरत थी, उस समय आपने मेरे साथ सौतेलापन का व्यवहार किया था। आप मेरा पक्ष नहीं ले रही थी और सिर्फ मनीषा के साथ खड़ी थी। और आपको तो सिर्फ अपने बेटे के साथ ही खड़ा होना चाहिए था, बट आप अपनी बहू के साथ खड़ी थी। तो इसमें आंटी जी क्या बोलती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आंटी जी ने बोला है कि जी उस समय तुम्हारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे काम करना है या क्या बोलना है। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर तुम क्या बोलना चाह रहे हो, या उस लड़की के प्यार में तुम इतना पगला गए थे। वो लड़की तुम्हें तब की धोखा दे रही थी, सामने वाला इंसान तुमसे नफरत भी करता था और तुम समझते थे कि वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयरिंग करता है। मतलब यही होता है कि जब हम मतलब किसी के लिए मतलब हम किसी के लिए ज़्यादा केयरिंग करते हैं या किसी को हम लाइक ज़्यादा करते हैं ना, उसके प्यार में हम पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। चाहे सामने वाला इंसान हमारा यूज कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, हमारी आंखों में एक पट्टी सी बंधी होती है और उस पट्टी को हम खोल भी नहीं पाते हैं कि हमें सच जानना है। सच क्या है, देखिए जिस तरीके से सचिन और मनीषा का रिश्ता अभी इतनी मुश्किलों से दौड़ से गुजरा हुआ है, वो पल मतलब आज सब कुछ है याद करते हैं ना, तो सही में लगता है कि सच में मनीषा ने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में। अब सिर्फ उसको एक प्यार करने वाला हमसफर ही चाहिए और मतलब वो सचिन है। सचिन ने मनीषा को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, पूरी लाइफ ही उसकी स्पॉइल कर दी। अब जो लाइफ है उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करे, यही सबसे बेटर है। यहाँ पर आंटी जी ने ये भी बोला है कि हम तो वहाँ इनको फ्लैट लेना है, दिल्ली में फ्लैट लेना है। तो आंटी जी मना कर रही हैं कि वहाँ फ्लैट नहीं लोगे, क्योंकि अम्बाला में पहले से सचिन मचाए हुए हैं कि हम दिल्ली में ही फ्लैट लेंगे। क्योंकि देखिए आंटी जी ये बोल रहे हैं कि यहीं पर रहो, सब लोग मिलकर सिवान में रहो। ये बात तो हमें भी बिल्कुल ठीक लगती है कि जहाँ पर हमारे घर के लोग करीब होते हैं हमें वहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने अपनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जीवन के हर पड़ाव पर हमें सिर्फ अपनों की ही ज़रूरत होती है। वो अपने हमारे खुद के अपने ही होते हैं, उनसे हम कुछ भी बोल सकते। और माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है ज़िंदगी में। अगर माँ बाप अच्छे से है तो हमारे लिए सच में बहुत बड़ा वो रहता है कि वरदान मिला होगा हमें ऐसा कि हमारे माँ बाप खुश हैं। क्योंकि माँ बाप का खुश रखना बहुत बड़ी बात होती है, हर बच्चे की बस की बात नहीं होती अपने माँ बाप को खुश रखना। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को खुश रख पाते हैं, नहीं तो मतलब उनको तकलीफ ही तकलीफ मिलती है। यहाँ पर अप्सरा मोम मतलब सच में अपने बेटे और बहू के लिए बहुत ही अच्छी हैं, अपनी बहुओं को अपनी बेटियों के समान मानती हैं और बहुएं भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर मनीषा से ज़्यादा समझदार कहीं ना कहीं हमें रंजना भी लगती है, क्योंकि रंजना पूरे घर को संभालती है। मानते हैं कि वो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करती है। बहुएं हैं यार, उनको भी एक आज़ादी चाहिए, वो भी पूरे दिन अपना ब्लॉगिंग वाला काम करती हैं, रील्स बनाती है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर काम करती है, तो उनके पास भी टाइम नहीं होता है। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि मतलब कोई बुरी बात हो। यहाँ पर सचिन और जो माँ का प्यार है सच में यार देखने लायक लग रहा है कि मतलब इस माँ और बेटे का प्यार कितना बिछड़ा हुआ था और एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करता था। सचिन की बुद्धि पता नहीं उस समय किसने ऐसी भ्रष्ट कर दी थी कि उसको अपनी माँ और बीवी में ऐसे कुछ नहीं दिख रहा था, उसे तो सिर्फ सामने
वाला इंसान दिख रहा था, जो कि उसका यूज कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। ये कंट्रोवर्सी कितना लंबी चली हुई थी, कम से कम 2 से 3 महीने कंट्रोवर्सी तगड़ी वाली चली हुई थी और इसके पहले 6 महीने से ही पूरे सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो वही है कि हम सोशल मीडिया पर किसी भी चीज़ को दिखाते हैं तो वो हमारी चीज़ें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, और सोशल मीडिया पर कुछ भी लाने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पर कुछ लाते हैं तो इसमें हमारे सारे रिलेटिव्स भी जुड़े होते हैं, आस पड़ोस के लोग भी जुड़े होते हैं। और जो सचिन ने अपनी इज्जत को बेचकर पैसा कमाया है ना, वो सच में कोई काम का नहीं है। अगर अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आपका काम है लोगों को सिखाना, लोगों को अच्छी बातें सिखाना, इससे मतलब लोग कुछ सीखें, ऐसा नहीं कि मतलब क्या वही सब मतलब सामने वाला इंसान कितना बुरी तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे थे। और नेहा की बातों को देखकर लग रहा था सच में उसने सचिन का हमेशा ही यूज किया है, क्योंकि देखिए नेहा पहले से ही जानती थी कि शादीशुदा है सचिन, फिर भी सचिन से दूरी बनाकर नहीं रखी। और मतलब सचिन 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 इस सचिन की वजह से ही आज उन दोनों की मैरिड लाइफ भी पूरी तरीके से खराब हो गई है। सचिन और मनीषा की मैरिड लाइफ जो थी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, और नेहा और सुमित महल की शादी भी टूट गई है। और अगर सचिन इस तरीके से मतलब क्या साबित करना चाह रहे थे, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है आज तक, कि आखिर नेहा की काली करतूतों को सामने लाना चाहते थे। इस वजह से देखिए आज नेहा तो किसी भी काम की नहीं रही है, सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, चाहे वो सचिन हो या फिर वो मनीषा हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं। वहाँ सुमित का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, शादी ही तो टूटी है, शादी के लिए तो काफ़ी लड़कियां भी मिल जाएंगी। जो सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज किया है इस पूरे गेम में वो तासी ने किया है, क्योंकि तासी के लिए ये सब सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि तासी ने सबसे पहले अपने पापा को खोया है, और एक पापा को खोने का दर्द एक बेटी के लिए क्या होता है वो एक बेटी ही समझ सकती है। वो प्यार तो तासी को कभी भी नहीं मिल पाएगा, चाहे कितने भी अच्छे पापा क्यों ना मिल जाए, क्योंकि खुद की बेटी खुद की ही होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोई भी दूसरा इंसान कितनी भी कोशिश कर लेगा, बट वो दूसरे की बेटी को कभी अपना नहीं बना सकता है। या फिर मतलब देखो खुद की माँ होती है वो अपनी ही माँ होती है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले किसी के बच्चे को अपनाने की, बट ऐसा रिश्ता बन जाता है, ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है कि मतलब हम उस रिश्ते को नहीं निभा पाते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर आज सचिन ने अपनी माँ को इस तरीके से क्यों बोल दिया है, कि एक माँ अपने बेटे के साथ उसकी मुसीबत वाले पल में, उसकी परेशानियों के समय में मतलब सौतेलापन का व्यवहार कर रही थी। जबकि एक माँ कुछ भी बर्दाश्त कर सकती बट अपने बच्चे को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। एक माँ के लिए अपने दोनों बच्चे बराबर होते हैं, 2 बच्चे हों या फिर 4 बच्चे हों, चारों बच्चे बराबर होते हैं। एक माँ एक रोटी कम खाकर सो सकती है बट अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। यहाँ पर सचिन ने बोला है कि वो सिर्फ अपने लाडले बेटे को ही प्यार करती है। यहाँ पर लाडले बेटे का मतलब है प्रिंस से। आंटी जी प्रिंस से प्यार करती है, सचिन से प्यार नहीं करती है, ऐसा सचिन का मानना है। जबकि आंटी जी अपने दोनों बेटों से बराबर प्यार करती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।